पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान शदीद कशीदगी और सख्त झड़पों के बाद जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। 18 अक्टूबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। मुज़ाकरात में यह भी तय पाया कि हफ्ते को यानी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जहां मजीद मामला तय होंगे। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अफगान मुआहदे पर वो पुरुमीद होने के साथ साथ मोहतात भी हैं। अफगानिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो मुआहदा कराने वाले ब्रदर मुल्कों को कहा जाएगा, जिनका अफगान तालिबान पर काफ़ी असर रसूख है। जबकि ISPR के मुताबिक आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप के दौरान बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुछ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। चमन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई के मुताबिक चमन में बाबे दोस्ती और तोरखम बॉर्डर समेत पाक अफगान सरहद की तमाम गुजरगाहों की मामूल की तिजारती और सरहदी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और सिर्फ अफगानिस्तान में सामान ले जाने वाली खाली गाड़ियों को वापस पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिल रही है। और अब तक मुख्तलिफ किस्म की 500 से ज़ायद खाली गाड़ियाँ पाकिस्तान आ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान से 2000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया है। सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी ताहिर खान और इफ्तिखार फिरदौस साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब, वज़ीर दिफा जो ख़ुद मुज़ाकरात में मौजूद थे, वो ज़ाहिर कह रहे हैं मोहतात हूँ मैं, मगर उम्मीद भी वो रखते हैं। आपको लग रहा है कि ये स्टैंड कर सकती है जब सालिस ममालिक बीच में पड़े हैं, दोस्त ममालिक, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर कुछ हुआ, खिलाफ वर्जी हुई तो हम उन्हीं से कहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जो आखिरी आपने कहा कि दोस्त ममालिक इसमें कूद पड़े हैं और उनका एक रोल रहा है, तो ये पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं तो ये पहली मर्तबा है कि इसी तरह हुआ है। और हालांकि मेरी नज़र में दो तरफ़ा जो एक फ़ोरम है मुज़ाकरात का, जॉइंट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन एक कमेटी है जिसका 17 महीने बाद काबुल में भी इजलास भी हुआ था, तो वो मौजूद है, लेकिन शायद वो इतने मौसर नहीं रहे और दो ममालिक सामने आ गए। मेरे ख़्याल में अब जो उम्मीद की बात की है वज़ीर दिफा ने, तो और जिस तरह उसने कहा भी है कि अगर हमले होते हैं तो इन दो ममालिक को रुजू किया जाएगा, ये एक नई डेवलपमेंट है, नई पेशरफ्त है। और मेरे ख़्याल में क्योंकि हालात जो है, आपने कहा कि क्या होगा, तो 100% मैं ये नहीं कह सकता कि जो यहाँ उम्मीद है वो शायद कायम रहे, क्योंकि एक चीज़ है, मुझे नहीं पता कि मैं ये वाला नुक्ता यहाँ पर करूँ या किसी और स्टेज पे करूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ जो ग्रुप्स लड़ते हैं, उनका यानी बाज़ाब्ता मौक़िफ़ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों को जो बेचते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब उनकी जंग जारी रहेगी। बल्कि कल उन्होंने एक बयान भेजा था, मेरे साथ अभी मौजूद है, कि उन्होंने कहा कि जब से मुआहिदा हुआ है उन्होंने इतने हमले किए हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है अब इस पर देखना है जो कि आया अक्टूबर 25 तक कोई बड़ा हमला होता है नहीं होता, क्यों छोटे छोटे तो उन्होंने ख़ुद भी दावा किया है। ये वाला फैक्टर जो है इसके हल की तरफ मेरे ख्याल में जाना चाहिए कि मुआहिदा तो हो गया, लेकिन इसका क्या होगा। ये जो ग्रुप्स तो अभी वो कहते हैं हम इसका हिस्सा ही नहीं है और हम तो अपनी जंग जारी रखेंगे। तो बहरहाल यानी उम्मीद तो है जो दो ममालिक सामने है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप क्या कहिएगा? आपको उम्मीद है कि अमन कायम हो जाए, पाकिस्तान में दरअंदाजी ना हो रही हो और ऐसे वाक़यात ना हो रहे हो? शाहजेब साहब, जो बयानात सामने आए हैं अभी तक दोनों ममालिक की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान से तो काफ़ी एक रिफरेंड किस्म का जो है मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तरफ से बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं वो कोई मामूली बयानात भी नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से शायद मीटिंग की कम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है और अफ़गानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स भी शेयर की गई हैं और फिर उनके रिविजन्स भी जो है वो शेयर किए गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब एक बात तो क्लियर है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अगर चीज़ें जो है वो ठीक होने की तरफ एकदम जो है वो जाती, तो उसमें जो आपने मेंशन किया है कि अफ़गान तालिबान ने ये कहा कि बॉर्डर जो है वो 48 घंटे के दरमियान में जो है वो खुल जाएगा, और वो नहीं खुला।
तो वो इस तरफ इशारा है कि चीज़ें अभी उस नहज पर नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो ट्रस्टवर्दी हैं या सही सिमत में जो है वो जा रही हैं। जितने ऑफिशियल से हमारी बात हुई, जो ताहिर खान साहब ने भी बात की, ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की बात की गई है, और ये एक उन्होंने ओपनली वजाहत इसकी की है कि उस पर 2 सजेशंस आए हैं कि जो भी मामलात तय पाएंगे उसमें आया 3 महीने बाद दोबारा जो सालिसी अदा करेंगे वो एक रिव्यू मीटिंग बिठाएंगे, या फिर 6 महीने का भी ऑप्शन दिया गया है, वो फाइनलाइज होगा जो टर्की में मुज़ाकरात होंगे। तो फिर अगर कोई दरअंदाजी की शक्ल जो है वो बनेगी तो थर्ड पार्टी उसका फैसला करेगी कि किसकी गलती थी। इसलिए इस पर सारा जो है वो मुआहदा तय पा रहा है और इसी को एक बेस बना के पेश किया जा रहा है कि सालिसीन जो है वो अमन लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें, 13 हमलों की जिम्मेदारी जो है वो टीटीपी ने कबूल की और तकरीबन 5 हमलों की जिम्मेदारी जो है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जो है वो क्लेम की। उसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक्स और छोटे हमले तो नहीं हुए, मेरे ख्याल में बड़ा हमला जो है वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, जो टीटीपी ने बाकायदा तौर पर जो है उसको कबूल भी किया, जिसमें 5 जो है वो जवान मेजर समेत जो है वो शहीद थे। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ तो आज तक रुकी नहीं हैं, और मेरे ख्याल में जो कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं या जो ज़राए से भी बातें हो रही हैं, जो टीटीपी वाले हैं या इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको अपना नैरेटिव और अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है वो स्पेस मुहैया है। क्योंकि दो जो स्टेट्स के दरमियान में जब भी कभी लड़ाई होती है उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को होता है। वैसे तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तारिक साहब, आप पहले जब आप जिक्र कर रहे थे, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कितना है अफगान तालिबान का? अगर अफगान तालिबान पाकिस्तानी हुकूमत के साथ सालिसों की मौजूदगी में कमिटमेंट कर लेते हैं तो टीटीपी की हद तक वाकई कार्रवाई रुक जाएगी अगर वो सीरियसली अफगान तालिबान उन्हें मना करते हैं? इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये है अफगान तालिबान पे, क्योंकि एक और हम बात है कि 2007 से जब से टीटीपी बनी है वो तो बार बार कहती है कि जी तालिबान के अमीर मुल्ला उमर से लेकर के अब तक वो उनके अमीर हैं, और उनके आप बयानात देखें जब से सिलसिला शुरू हुआ है, अफ़गान तालिबान ने कभी भी ओपनली पब्लिकली इनको ओन नहीं किया। तो लिहाजा एक इन्फ्लुएंस बिल्कुल है, और अगर इन्फ्लुएंस मतलब है कि नहीं होता तो अब ये वाली सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि अफ़गान तालिबान पे जब से उनकी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में मसाइल बड़े हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात बड़े हैं। यहाँ हम सुनते हैं कि 60% जो है वो हमलों में इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तानी तालिबान का ये मसला है कि माजी की तरह अमरीकी ड्रोन तो नहीं है कि उनको हिट करे यहाँ और वहाँ, जिसको माजी में किए है बैतुल्ला से लेकर हकीमुल्ला, फिर वो मौलवी फजलुल्लाह और बाकी सेकंड लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा है, तो अमरीकियों ने किया है। और ना अशरफ गनी की हुकूमत है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। असलहा उनके आप देखते हैं उनकी वीडियोज़ और उनकी वो कि किस तरह के वसाइल, मैन पावर उनकी ज़्यादा हुई है। तो लिहाजा ये सब चैलेंज बड़े हैं, और मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान को सोचना पड़ेगा, जिस तरह के पाकिस्तानी लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कहा जब बनू गए थे हमले के बाद कि आप पाकिस्तान को लें या आप टीटीपी को ले। तो लिहाजा अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि अफ़गान तालिबान का अगर है भी उनके साथ माजी की अंडीवाली और इत्तेहाद और एक इकट्ठे होकर अमरीकियों या नेटो के ख़िलाफ़ लड़ना, लेकिन अफ़गान तालिबान अब वो हुकूमत में है। अब उनकी पूरे अफ़गानिस्तान पे 4 करोड़ की आबादी पे 34 सूबों पे और हर जो जितने भी उनके पड़ोसी हैं, उनके बॉर्डर्स हैं, उन पर उनका कंट्रोल है। तो और फिर उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम करने हैं पड़ोसियों के साथ, तो प्रायोरिटी है उनकी। जैसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह इफ्तिखार ने कहा, तो ये जो बॉर्डर बंद है इसका नुकसान हमें भी हो रहा है, यानी कि सिर्फ अफ़गानिस्तान को हो रहा है, हमें भी, और हमें मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन, हमारी एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान को ज़्यादा है, लेकिन उनको भी नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा अफ़गान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि आया वो इस वक्त तक एक ग्रुप है या इस वक्त तक, या अब वो एक बड़े मुल्क की उस पर वो रूल कर रहे हैं, और दुनिया भी देख रही है, दुनिया भी उनको देख रही है, खित्ता भी उनको देख रहा है। ठीक, और तो इफ्तिखार फिर तो साहब फिर दो तरफा फिर मुझे बताइएगा रसूख, जैसे ताहिर खान साहब भी इस हवाले से बात करते हैं। एक तो अफ़गान तालिबान के ऊपर कतर का, तुर्की का रसूख कि वो उनकी वजह से ये मजबूर करें टीटीपी को, और अगर वो मजबूर करें तो उनका टीटीपी के ऊपर इतना रसूख कि वो मान जाएं और फिर कार्रवाई ना कर रहे हो। देखिए शाहजेब साहब, असर और रसूख के हवाले से
मेरे ख्याल में ये मैं कहूँगा कि अगर बाकी चीज़ों पर अफगान तालिबान का कोई असर व रसूख है या नहीं है अफगानिस्तान में, जो टीटीपी है या बाकी सारे धड़े हैं उनके ऊपर उनका असर व रसूख जो है वो ज़रूर है। और हमने तकरीबन कोई 2022-23 के अवाइल के अंदर टीटीपी का जो है वो एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उनके चीफ ने, नूर वली ने खुद कहा था कि वो कंदहार के इन्फ्लुएंस के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, बल्कि अभी उधर विजिट जो है वो करके आए हैं। और आने वाली इतलात भी जो है वो यही बताती हैं कि उधर उनका पूरा होल्ड है। जो इनक्रिप्टेड चैनल्स की जो कम्युनिकेशंस जितनी भी आप देख लें वो सब के सब अफगान तालिबान के साथ जो है वो यकसा हैं। तो ये कहना कि इन्होंने पब्लिकली ओन नहीं किया, ये सच्ची बात है, लेकिन ये कहना कि ये एक दूसरे से जुदा हैं, मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर जो है बात को बदलना होगा। लेकिन मैं एक और इशू की तरफ जो है आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अहम लगता है और वो बात जो है अब अफगान तालिबान एक डिफ्लेक्टिव आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप अफगानिस्तान से लगी जुड़ी जितनी भी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, उसमें ना तो बॉर्डर की और ना स्ट्राइक्स की इस तरह कोई जिक्र है, ना टीटीपी के इशू के हवाले से बात है, बल्कि जिस बात पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट टोटली जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो बना दिए। और अफगानिस्तान से जितनी भी स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं, अगर आप अल जजीरा पर मुला याकूब का इंटरव्यू देख लें या फिर अफगानिस्तान से निकली हुई स्टेटमेंट्स देख लें या सोहेल शाहीन साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो देख लें, उसमें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बात कर रहे हैं। इस इशू पर तो वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, बल्कि एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इसके हवाले से जो है वो बात हुई। तो मुझे जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, और फिर टर्किश इन्फ्लुएंस की आपने बात की, कतर का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, लेकिन जब मैं जो हुआ और उसके बाद से जो रिविजन्स की गई उसमें आई डोंट नो कि ये जो बड़े मामलात हैं जो सिर्फ अफगान तालिबान से नहीं है बल्कि अफगानिस्तान से कई सालों से निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसको परस्यू करने के लिए कभी इतनी जो है वो लड़ाई नहीं हुई है, इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो मामलात कैसे हल होंगे, उस पर बात कैसे होगी, या उसकी गारंटीज जो है वो कैसे दी जाएंगी कि अटैक्स ना हो। क्योंकि मुझे ये नज़र आता है कि जो पिछली आर्ग्यूमेंट थी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कि ये अटैक्स तो पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर हो रहे हैं, तो इसका हमारे साथ जो है वो क्या काम है। मेरे ख्याल में यही आर्ग्यूमेंट जो है वो दोबारा दिया जाएगा, और जो रिवाइज स्टेटमेंट ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो है वो दी है उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि हम अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने उसको रिव्यू में डाला और फिर ये बात लिखी कि ये तो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग मौक़िफ़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है।